हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल रोटो सक्सेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी तरफ से जारी न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और इसके फुल एप्लीकेशंस के बारे में। सो गाइज, यहाँ पर आपका गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आपके यहाँ पर न्यू वैकेंसी जारी कर दी गई है। तो आपको किस तरह से इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना होगा। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर इंटरेस्टेड रखते हैं तो दोस्तों आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके जो भी आपका एप्लीकेशन है आप उसे बिना किसी परेशानी और मिस्टेक के अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। सो गाइस, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है, नॉन एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आपकी जारी हुई है। तो आपको किस तरह से अप्लाई करना होगा, तो सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जो कि यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो भी आपके यहाँ पर करंट में ओपनिंग निकली हुई होगी उसकी डिटेल आप देख पाएंगे। उसके बाद आप देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन। सिंपली आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपका जो भी एप्लीकेशन होगा आप उसे फिल करेंगे। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, आपके सामने इसका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो उसकी गाइडलाइन आपको दी गई है, आपको इस गाइडलाइन को अच्छे से फॉलो करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट दी गई है, जो कि यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जो भी रजिस्ट्रेशन की डेट और आपकी क्लोजर डेट रहेगी उसकी डिटेल आप देख पाएंगे। आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको अप्लाई करने से पहले आप इसे अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आप इस नोटिफिकेशन को रीड आउट करने के बाद आई एग्री करेंगे, और आई एग्री करने के बाद अब आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, स्टार्ट का और ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट का। तो अगर आपने पहले से ही आवेदन किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आपको लॉगिन करना होगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपको चूज़ करना है और आप लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आपको स्टार्ट पर क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले आपका जो भी मोबाइल फ़ोन है आपको इसे डेस्कटॉप साइट में कर लेना है। अब इस इंस्ट्रक्शन को चेकआउट करने के बाद आप इसे क्लोज करेंगे। जैसे ही यहाँ पर आप क्लोज करेंगे आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन की डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी। तो सबसे पहले आपका जो पर्सनल डिटेल है उसमें आपका जो भी पोस्ट है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट ही आपको यहाँ पर चूज़ करना है। तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल हों, एलिजिबल हों, आप उस पोस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप फ़ोन से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कुछ इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो जैसे यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हैं, आपका जो भी पोस्ट कोड होगा आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपका जो भी कैंडिडेट का फुल नेम होगा वो आपको फिल करना होगा आपकी मैट्रिकुलेशन 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको केयरफुली फिल करना है। उसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर है फिर से आपको एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद अब आपका जो भी एक्टिव और वैलिड ईमेल आईडी है वो आपको फिल करनी है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी आपको कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर ये कैप्चा दिया गया है, आप इस कैप्चा को फिल करेंगे। अगर आपको ये कैप्चा शो नहीं होता है तो यहाँ पर आप रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना होगा। अब आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक कन्फर्मेशन लिंक ओपन हो जाएगा। ये आपसे यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपने सारी जानकारी करेक्टली फिलअप की है तो आपको ओके पर क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि कोई भी जानकारी आपने रॉन्ग फिलअप की है तो आप कैंसिल करके उसे एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर जो साइन इन है, यानी कि आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है वो आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपका जो भी यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर है आप इसे कॉपी करके रख सकते हैं। अब आपको किस तरह से अप्लाई करना होगा, तो अगर आप यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र के माध्यम से इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों आप उसके माध्यम से अपना जो एप्लीकेशन है आप इसे फिल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक अदर एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और वहाँ से आपको पफिन ब्राउज़र डाउनलोड करना होगा। इसका जो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप उस ब्राउज़र को ओपन करने के बाद लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा गो टू एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इसका जो साइट है ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप इस नोट को क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे जो भी आपकी डिटेल आपने फिल की है उसकी डिटेल आप देख पाएंगे। अब उसके बाद आपका यहाँ पर जो भी कैटेगरी होगा वो आपको चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इनमें से जो भी आपका कैटेगरी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी जेंडर है, मेल है या फीमेल है, आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे तो अब आपका यहाँ पर जो भी एग्जामिनेशन का सेंटर है वो आपको फिलअप करना होगा। तो सबसे पहले आपको सेंटर चॉइस फर्स्ट आपको सेलेक्ट करना है, कहाँ पर अपना एग्जामिनेशन सेंटर आप लेना चाहते हैं आप उसकी डिटेल फिलअप करेंगे।
उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन चूज़ करना है, तो यहाँ पर आप सेम इसी तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद आपको थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस तरह से आपको चूज़ करना होगा। और दोस्तों जो भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है वहीं पर ही आपका एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपका जो नेशनलिटी है वो इंडिया आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक रहता है। नीचे आएंगे तब आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, इस तरह से आपको चूज़ करना है। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी इनमें से आपका डेट ऑफ बर्थ है। जैसे यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका कंप्लीट एज होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अगर आप यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अगर आप मेंबर है तो आपको यस करना होगा, नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आप गेल के प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है तो आपको यस करना है, नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे कहा गया कि अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन हैं तो आपको येस करना होगा, नहीं है तो आपको नो पर क्लिक कर देना होगा। इस तरह से आपकी डिटेल आपको फिल करनी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको येस करना है, नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों अगर आप जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल एरिया से आते हैं तो आपको येस करना है, नहीं आते हैं तो आपको नो पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको फिल करना है और उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपका जो डाटा है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद अब आपका जो पर्सनल डिटेल है वो आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो आपको फिल करना है। उसके बाद आपका मदर नेम आपको फिल करना है। और यहाँ पर आपका जो भी रिलीजन है, आपका जो भी धर्म है, आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर है तो आपको फिल करना है, नहीं है तो आपको ब्लैंक छोड़ना है। अब यहाँ पर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर आपका जो एड्रेस लाइन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में आपका जो भी कंप्लीट एड्रेस है उसकी जानकारी आपको मेंशन करनी है। और जो भी आपका स्टेट है वो आपको फिल करना है। तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वही स्टेट आपको चूज़ करना है। उसके बाद आपका सिटी का नेम आपको चूज़ करना है और आपका जो भी पिन कोड है वो आपको देना होगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम है आपको येस पर क्लिक करना है, अलग अलग है तो आपको नो पर क्लिक करना है। और जो भी आपका एड्रेस है आप उसकी डिटेल फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करने के बाद आपको सिंपली सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अब आपका जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले आपकी 10th की डिटेल आपको देनी है। तो यहाँ पर आपका जो भी 10th का बोर्ड का नेम है या फिर आपका काउंसिल का नेम होगा वो आपको देना होगा। उसके बाद आपका जो भी 10th का सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है वो आपको देना है। 10th में जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जनरल सब्जेक्ट की एंट्री करनी होगी। उसके बाद आपका जो भी इंस्टीट्यूट का नेम होगा वो आपको फिल करना होगा। अब यहाँ पर आपका जो भी 10th का पासिंग ईयर है वो आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं किस ईयर में आपने 10th को पास आउट किया है, तो उसकी डिटेल आपको देनी होगी। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद जो भी आपका यहाँ पर क्राइटेरिया है आप उसकी डिटेल मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपके 10th में CGPA मार्क हैं या फिर आपके परसेंटेज हैं। अगर आपके 10th में परसेंटेज मार्क है तो यहाँ पर आपका जो भी टोटल परसेंटेज है वो आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद अब आपका यहाँ पर जो भी 12th का डिटेल है वो आपको फिल करना है। तो सेम इसी तरह से आपका बोर्ड का नेम या फिर आपका काउंसिल का नेम आपको देना है। आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको देना है। 12th में आपके कौन सा सब्जेक्ट है आप उसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद आपका जो भी 12th का इंस्टीट्यूट का नेम होगा वो आपको फिल करना है। और आपका जो भी पासिंग ईयर है वो आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका परसेंटेज या फिर आपके CGPA मार्क है आप उसकी जानकारी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी परसेंटेज है आप उसकी जानकारी मेंशन करेंगे। और मेंशन करने के बाद जो भी आपके यहाँ पर आवश्यक जो आपका क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, उसकी डिटेल आपको देनी होगी। तो यहाँ पर आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपके पास डिग्री है आप उसकी एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद जो भी आपका स्पेशलाइजेशन का नेम है, सब्जेक्ट का नेम है वो आपको फिल करना है। और जो भी आपका मोड ऑफ डिग्री है यानी कि आपने पार्ट टाइम से की है या फिर आपने फुल टाइम से की है तो आप उसकी डिटेल फिलअप कर सकते हैं। और फिल करने के बाद जो भी आपका ग्रेजुएशन का जो आपका ज्वाइनिंग ईयर है वो आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पर आप उसका डेट फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी ग्रेजुएशन का जो पासिंग ईयर है उसका ईयर आपको फिल करना है। और आपका जो भी ग्रेजुएशन का इंस्टीट्यूट का नेम होगा वो आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद जो भी आपका ग्रेजुएशन का परसेंटेज है आपको फिल करना है। और फिल करने के बाद अगर आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल भी आप फिलअप कर सकते हैं। मेंशन करने के बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस की डिटेल है तो वो भी आप फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको येस पर क्लिक करना होगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। आने के बाद आपको ऐड न्यू रो पर क्लिक करना होगा। और जो भी आपकी वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल होगी वो आपको फिल करनी होगी। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर जो भी डेजिग्नेशन का पोस्ट का नेम होगा वो आपको फिल करना होगा। और आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नेम है वो आपको फिल करना है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो उसकी जानकारी इसी बॉक्स में आपको देनी होगी। उसके बाद आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन का टाइप होगा वो आपको फिल करना है। यानी कि आपने प्राइवेट सेक्टर में वर्किंग की है या फिर आपने गवर्नमेंट सेक्टर में वर्किंग किया है तो उसकी जानकारी आप दे सकते हैं।
उसके बाद आप देख सकते हैं जो भी आपका लिस्टिंग स्टेटस है वो आपको देना होगा। तो यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपकी जानकारी है आपको फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रेंथ होगा वो आपको देना होगा। तो यहाँ पर आप आगे जानकारी आपकी जो भी है आपको फिल करनी है। और फिल करने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे आपका जो भी नेचर ऑफ इंडस्ट्री है उसका इंडस्ट्री टाइप आपको देना होगा। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपका बेसिक पे है आप उसकी जानकारी मेंशन करेंगे और कब से कब तक आपने वर्किंग किया है उसकी डेट आप फिलअप कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। तो डिटेल देखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है और आने के बाद आपसे यहाँ पर कहा गया है कि दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में यहाँ पर आप वर्किंग कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट है तो आपको येस पर क्लिक करना है, नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है। उसके बाद आप इस जो गाइडलाइन है आपको अच्छे से चेकआउट करने के बाद इसे डिक्लेयर करना है और डिक्लेयर करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन है यानी कि आपका जो भी पेमेंट होगा वो आपको पे करना होगा। कितना पेमेंट आपको पे करना है तो उसकी डिटेल भी आप देख पाएंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद अब आपका जो भी डॉक्यूमेंट यानी कि आपका जो भी फोटोग्राफ और सिग्नेचर है आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो भी आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है आपका 3 वीक से पुराना नहीं होना चाहिए। तो आपको क्लिक हर टू अपलोड पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ब्राउज़र पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी फोटोग्राफ है आपको सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो भी आपका फोटोग्राफ है मैक्सिमम आपका 100 KB से नीचे होना चाहिए और फाइल का जो टाइप है JPG और JPG में होना चाहिए। अब आपका जो सिग्नेचर है आप उसे अपलोड करेंगे तो आपको फिर से क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको ब्राउज़र पर क्लिक करना है। इस तरह से आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आप इस डिक्लेरेशन को अच्छे से चेकआउट कर लें और चेकआउट करने के बाद आप इस कैप्चा को फिल करेंगे। उसके बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना होगा। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपका जो भी एप्लीकेशन का प्रीव्यू होगा वो प्रीव्यू आप देख पाएंगे, उसे चेकआउट कर पाएंगे। चेकआउट करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप ओके पर क्लिक करेंगे। अब आपको फाइनल सबमिट करना है तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप इसे सबमिट करना चाहते हैं तो आपको ओके पर क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने गेटवे वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको अपना पेमेंट करना होगा। तो आप अपना जो पेमेंट है आपको कंफर्म करना होगा। तो उसके बाद आपका जो भी प्रिंट आउट है आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो भी कार्ड नंबर है आप उसे फिल करेंगे। अगर आप डेबिट कार्ड के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा। आप इसी माध्यम से अप्लाई करें तो आपका जो भी पेमेंट है वो आपका डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद अपना जो फाइनल प्रिंट आउट है आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आपकी जो भी डिटेल है आपको फिल कर देनी है। उसके बाद आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपका जो भी पेमेंट होगा वो कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आप इसका प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज इस तरह से यहाँ पर आप जो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो ऑनलाइन फॉर्म है आप उसे फिलअप कर सकते हैं बिना किसी परेशानी और मिस्टेक के। तो इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी है कि किस तरह से आपको गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको फिल करना है। सो गाइज आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।